नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के सेमरा में और आपको बता दें कि यहां जो है कि वशिष्ठ नारायण सहनी जी के पिताजी के मृत्यु उपरांत श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज रखा गया है। हम यहां आए हैं तो देखे हैं कि जैसा कि आप हिंदू धर्म में देखते होंगे कि 12वें दिन जो है कि श्राद्ध कार्यक्रम होते हैं, ब्राह्मण आते हैं और दान पुण्य भी होता है। लेकिन यहाँ जब हम आए हैं तो ये देखे हैं कि यहाँ दान पुण्य का कोई व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि दान पुण्य करने वाले जितने भी जो सामग्री होते हैं, जैसे कि साड़ी, गरीबों में साड़ी वितरण की गई है उसके उपलक्ष्य में। और बच्चों को पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं बगल में यहाँ बैग रखा गया है, कॉपी कलम आदि आदि जो सामग्री होता है वो बच्चों को वितरण की जा रही है इस उपलक्ष्य में। तो हम बात करेंगे इनसे कि आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर सिर्फ देखिए यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगाकर थोड़ा सा दिखाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यहाँ दान पुण्य करने का कोई ऐसा अथी नहीं है और यहाँ ब्राह्मण को भी नहीं बुलाया गया है। तो आइए आखिर क्या व्यवस्था है, विशेष हम जानकारी हम लेंगे यहीं से। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। आज आपके पिताजी का आज कई रोज हो गया मृत्यु का? 8वें रोज। लेकिन आप माथा नहीं छिलवाए हैं। तो हम नहीं बिलीव करते हैं इसमें, नहीं मानते। फिर आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। हिंदू धर्म में बहुत दर्शन है। हाँ हाँ। फिर माथा छिलवाना मैंने हिंदू धर्म में माना जाता है कि माता या पिता का मृत्यु होता है तो माथा तो छिलवाना पड़ता है। हमको तर्कपूर्ण नहीं लगता है यार, साइंटिफिक नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा, दान पुण्य जो होता है, दान पुण्य नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं? दान मिलना चाहिए सुपात्र को, हम सुपात्र को दे रहे हैं दान। जैसे साड़ी है, गमछा है, स्कूल बैग है, इस सब के लिए। तो ये ब्राह्मण को दान दीजिएगा तब ना ऊपर पहुंचाएंगे। उसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, वो सब गलत है। फिर आपके पिताजी ऊपर आज के दिन इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे जो है कि सुपुत्र जो है कि हमारे लिए भोजन के लिए अनाज भेजेंगे, वस्त्र भेजेंगे, बिछावन जितने भी सामग्री होगा वो सब आज के दिन इंतजार कर रहे होंगे कि हाँ भेजेंगे, और आप जो है कि उनको आज उदास कर देंगे क्या आज? नहीं, उसमें हमको विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम नाराज हो जाएंगे, वो तो नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे नाराज, ये तो है ही नहीं। अब उनका सिर्फ नाम रह गया है। तो क्या जो लोग दान पुण्य करते हैं क्या वो लोग मूर्ख है क्या? अब हम नहीं कह सकते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं जी। हम तो नहीं कह सकते, खुद लोग चिंतन करें वे लोग मूर्ख है कि क्या है। अच्छा, मृत्यु भोज होता है, सोच नहीं है तब तक वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं ना, इसमें हमको विश्वास है। श्राद्ध कार्यक्रम में मृत्यु भोज भी लोग करता है, इसको हम लोग ब्रह्म भोज कहते हैं। आप भोज भात का भी आयोजन नहीं किए तो समाज के लिए बहुत बड़ा, समझिए अपमान, समाज के लिए आप एक अपमान कर रहे हैं समाज को आप। खैर समाज जो समझे, हम तो समाज को संदेश देने के लिए क्या समाज का भोज पीट लिए आप। भोज करने से बहुत से लोग गरीब हो गए, खेत बिक गया, बहुत कुछ हुआ। हम चाहते हैं कि एक अच्छा संदेश जाए कि लोग भोज न करें। मृत्यु भोज खाने में बड़ी कष्ट होती है हमको। तो पहले हम कमिटमेंट करते थे कि न करो, लेकिन लोगों को भरोसा विश्वास नहीं होता था। हम ऐलान कर दिए थे कि हम अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे, न मृत्यु भोज करेंगे। वो तो फिर नरक में चल गए होंगे। तो फिर ओह, लोगों कहने से क्या जाता है, प्रकृति का नियम कोई बदल देगा। प्रकृति के नियमानुसार जहाँ उनको जाना है गए। पंचतत्व से बने थे, पंचतत्व में विलीन हो गए। हम लोग अनात्मवादी हैं, आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं है हमको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। इधर आइए। चंदन कुमार। कौन थे आपके जो? मेरे दादाजी हुए। आज बताइए, आपके दादाजी आज के दिन इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे जो है कि पोता जो है कि हमारे लिए कुछ न कुछ भेजेंगे, लेकिन आप लोग ये सब जो है ये कितना बड़ा जो है कि आप लोग पाप किए हैं कि आज उनको आज निराश कर रहे हैं। बताइए, आज नहीं है, कोई ऐसा पाप नहीं है। आज वो दिन इंतजार कर रहे हैं। नहीं भेजेंगे। नहीं, कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं। जब मर गए चले गए, है कि नहीं? कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं। नहीं। फिर दान पुण्य करना चाहिए ना। नहीं, तो हम दान पुण्य कर रहे हैं ना। जैसे एजुकेशन से हम लोग जुड़े हैं। ब्राह्मण को दान करिएगा तब ना ऊपर जाएगा। पंडित जी ने भेजता है, ये लोग भेजेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि घर लेके चला जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण को दान करेंगे तो ऊपर ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ऊपर पहुँचाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप जो है हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, कोई खिलाफ नहीं। माथा नहीं छिलवाया है? नहीं, हम कोई मेरा छिलवाया 19 साल हो गया। हमने कभी माथा नहीं छिलवाया 19 साल। आप अपने पिताजी का, दादाजी का अपमान कर रहे हैं, माथा नहीं छिलवाया? नहीं अपमान कर रहे हैं। हमको मतलब उस पर हमको विश्वास ही नहीं है। किस पर आप विश्वास करते हैं आप?
बस जो सब लोग अपना सोचने की क्षमता है कि नहीं, जो जैसे सोचे। किसको आप मानते हैं फिर, जब हिंदू धर्म को मानते नहीं क्या किसको मानते हैं? बस अब जो नेचर का जो बनाया हुआ जो प्रकृति पे हम विश्वास करते हैं, बस वही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ जी। अच्छा तो ये अब कौन थे आपके जो ये मर गए हैं? जो हमारे पिताजी थे। पिताजी थे। आज 12वीं दिन है और आज वो इंतजार में होंगे। मान लीजिए ये तो दोनों जो है कि बाप बेटा कहीं ना कहीं उनके काम को भुला गए। आज के दिन वो इंतजार के कम से कम आपको तो करना चाहिए, आप टीचर हैं, बताइए। क्योंकि हमको श्राद्ध कार्यक्रम में कोई विश्वास ही नहीं है। इधर पिताजी को सब से सब जो है कि धोखा दे रहा है, ये बताइए। ये तो देखिए पिताजी चले गए, जिंदा थे, जितना हमको बन पड़ा उनके हम सेवा किए। तो आज क्या सोच रहे होंगे बताइए? आप लोगों को पूरा जीवन संघर्ष कर दिए, पढ़ाई लिखाई, आप मास्टर हो गए, तो आज उन्हीं को भुला गए आप। पढ़ाई लिखाई अब वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो क्या सोचे? स्वर्ग नर्क होता ही नहीं है। अगर कोई स्वर्ग में है, अगर वो स्वर्ग में है तो स्वर्ग को सिद्ध करना होगा। तो मरने के बाद कोई जाता है स्वर्ग में, तब वहाँ पता चलेगा कि स्वर्ग ऐसा होता है। अगर कोई स्वर्ग में गया है और यहाँ आए हुए हैं, वो बतलाए कि हम स्वर्ग में गए थे, स्वर्ग में ऐसा होता है। इसलिए स्वर्ग नर्क नहीं है। हमारे पिताजी जहाँ गए हैं वे ठीक जगह है। उनको हम लोगों को मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक ले रिक्शा चला करके वे हम लोगों को पढ़ाए। आज उनके यश कीर्ति पर हम लोग शिक्षा का, हम लोगों को पढ़ाए, हम लोगों को शिक्षित किए। शिक्षा का महत्व हम समझते हैं, इसलिए हम आज होने कारी ब्राह्मणों को न दान पुण्य करके, न ब्राह्मण विधि को न मान करके हम बच्चे को बैग देना चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, हम लोगों के जैसे बने। महिलाओं को श्रद्धापूर्वक हम सम्मानित किए हैं। ये नहीं हम समझ रहे हैं कि वो गरीब महिला है उसको दिए, मैं उसको सम्मान पूर्वक सम्मानित किए। हमारे बीच में जो हमारे समाज के लोग आए हैं उनको जहाँ तक हमको गमछा से बन पड़ा है, उसी से मैं उनको सम्मानित किया है। अच्छा, आप भी माथा नहीं छिलवाए हैं? इसलिए माथा छिलवाना, कर्मकांड, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम माथा नहीं छिलवाते हैं। ना हम लोग नहीं छिलवाते ही हैं। नहीं। 5 को ब्राह्मण को खिला है कि नहीं? नहीं, हमारे पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हैं, उनको हम जो बन पड़ा है उसे हम स्वागत किए हैं उनको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।